प्रकार हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत। भारत को भी मैं साइड में इसलिए रख रही हूं क्योंकि सिर्फ हम उस परिदृश्य में बात करेंगे भारत को लेकर कि भारत के लिए एक क्या चुनौती जैसा हो सकता है। ये जो प्लानिंग्स हैं, ये जो आरडीएक्स है, ये जो ट्रेनिंग है, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, भारत को देखना पड़ेगा। क्योंकि एक संबंध तब तक बहुत अच्छे रहे जब तक शेख हसीना थी। उसके बाद से यूनुस के आने के बाद जो चीजें हो रही हैं, अब उनको शेख हसीना भी वापस चाहिए, उन्हें तमाम चीजें चाहिए, यहाँ पाक की ट्रेनिंग भी चाहिए। तो ये जो तालमेल बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसका कितना प्रभाव भारत पर देखते हैं? राखी मैं काफी देर से प्रतीक्षा कर रहा था अपनी बारी आने के लिए, लेकिन अभी मैंने सोढ़ी साहब को भी सुना। सोढ़ी साहब की बात से मैं पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं। और इसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी एक बात स्वीकार की है, आप गौर कीजिएगा। उन्होंने कहा कि एक नया फ्रंट खुल गया है। लेकिन ये नया फ्रंट आखिर खुला क्यों, इसकी जरूरत कैसे आन पड़ी? क्या हम इस फ्रंट को खुलने से रोक नहीं सकते थे? ये हमारी कामयाबी है या ये हमारी नाकामयाबी है? हमें इस बारे में भी विचार करना होगा। केवल आत्ममुग्धता में अपना ही तराना नहीं गाना होगा, हमें सोचना पड़ेगा। आप ये देखिए कि शेख हसीना कौन है? हमारा रिश्ता शेख हसीना के साथ है या फिर हमारा रिश्ता बांग्लादेश के साथ है? हमें किसके साथ में मजबूत साझेदारी रखनी है आगे भविष्य के लिए? क्योंकि शेख हसीना को आपने शरण दी, अब शेख हसीना को शरण देने के पीछे मकसद क्या रहा? क्या कोई ये इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई किसी का रिश्तेदार तो होता नहीं, कोई मौसी का लड़का या ताऊ की लड़की, कोई इस प्रकार की रिश्तेदारी इंटरनेशनल रिलेशन में नहीं होती। किसी से कुछ मिलता है, कोई लंबे समय की दूरगामी दूरदर्शिता होती है, तब जाकर कहीं इस तरह की राजनीतिक शरण दी जाती है। मैं कहता हूं कि ठीक है, आपने राजनीतिक शरण भी दे दी।